हेलो एंड वेलकम टू द अरिहंत वीकली मार्केट अपडेट। सो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में यूएस मार्केट मिक्स नोट पर जाकर बंद हुए। डाउ जोन्स करीबन 0.09% ऊपर जाकर बंद हुआ, वहीं नैस्डैक करीबन 0.36% डिक्लाइन के साथ जाकर बंद होते हुए दिखे। S&P 500 वोलेटिलिटी इंडेक्स कुछ डिक्लाइन के साथ जाकर अराउंड 1.10% नीचे जाकर बंद होता हुआ दिखा। एफपीआई के रोबस्ट बाइंग के चलते इंडियन इक्विटी मार्केट ने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर न्यू रिकॉर्ड हाई बनाया। एफपीआई ने करीबन मोर देन 14,000 करोड़ की बाइंग की, वहीं डीआईआईज ने मोर देन 4,000 करोड़ की सेलिंग की। निफ्टी करीबन 1.5% ऊपर जाकर बंद हुआ, वहीं सेंसेक्स करीबन 1.63% ऊपर जाकर बंद हुआ। इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स 2% ऊपर जाकर बंद होता हुआ दिखा। डिफेंस स्टॉक ने आफ्टर शार्प डिक्लाइन एक स्ट्रॉन्ग कमबैक दिखाया, जहां पर शिपिंग डिफेंस कंपनीज लाइक मजगांव डॉक, जीआरएससी, कोचिन शिपयार्ड में हमने 7 से 10% तक का एक अपसाइड मूवमेंट इन अ सिंगल डे आता हुआ देखा। सो वी बिलीव एफपीआई के फ्लो के चलते, अपकमिंग वेडिंग सीजन, फेस्टिव सीजन के चलते आगे आने वाले हफ्तों में ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। सेक्टर्स लाइक ऑटो, रियल्टी, एफएमसीजी एंड कैपिटल मार्केट, इन सेक्टर्स में आप ट्रेडर्स का अटेंशन ग्रैब होते हुए देख पाएंगे। Now let's check it out, the derivative and technical setup of the Nifty and Bank Nifty. But till time, if you have not subscribed to our channel, please do subscribe. So derivative setup पर जब हम निफ्टी को देखते हैं तो हाईएस्ट OI concentration कॉल साइड दिखता है 27,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, जहां करीबन 93 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। वहीं अगर पुट साइड देखें तो 25,000 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा OI बिल्ड होता हुआ दिखा है, अराउंड 1.19 करोड़ का। नोटेबल ऑप्शन राइटिंग अगर देखें तो 25,700 पर हमने पुट राइटिंग होते हुए देखी है, जहां करीबन 50 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट जुड़ता हुआ दिखा है। वहीं 26,000 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटिंग कम होते हुए दिखी है, जहां 64 लाख से ज्यादा हमने कॉल का ओपन इंटरेस्ट शेड होते हुए देखा है। पीसीआर करीबन 1.49 के लेवल पर है, जो कि टुवर्ड्स ओवरबॉट जोन की तरफ आता हुआ दिखता है। वहीं मैक्स पेन अगर देखें तो वो करीबन 25,600 के आसपास आता हुआ दिखता है फॉर द कमिंग एक्सपायरी। निफ्टी को जब हम टेक्निकल सेटअप पर देखते हैं तो ये सेकेंड कॉन्सेक्यूटिव वीक होगा जहां हम ग्रीन कैंडल के साथ वीकली बेसिस पर क्लोज होते हुए दिखे हैं। RSI टुवर्ड्स ओवरबॉट जोन है इन द ऑन द वीकली चार्ट। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो 25,555 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहीं ऊपर में रेजिस्टेंस होगा 26,047 का। अगर ये लेवल निकलता है तो 26,047 के ऊपर हम 26,230 तक के लेवल निफ्टी पर आते हुए देख पाएंगे। Now let's talk about the derivative setup of Bank Nifty. Bank Nifty का OI concentration अगर देखें तो कॉल साइड सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है 54,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, जहां करीबन 22.96 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है। वहीं पुट साइड अगर देखें तो 53,000 की स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है, अराउंड 24.39 लाख का। पीसीआर फॉर द कमिंग एक्सपायरी लगता है 1.35, जो कि एक बुलिश मोमेंटम स्टिल कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, बताता है। वहीं मैक्स पेन अगर हम देखें तो ये करीबन 53,100 के पास आते हुए दिखता है। टेक्निकल सेटअप पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो ये निफ्टी से बेहतर चार्ट दिखता है। बैंक निफ्टी पर राउंडिंग बॉटम कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है ऑन द वीकली चार्ट, जिसके प्राइस प्रोजेक्शन दिखते हैं समहाउ अराउंड 56,000 प्लस को, जो कि मल्टीपल वीक्स में अचीव होते हुए दिख सकते हैं। लीडिंग इंडिकेटर RSI स्टिल प्लेस्ड एट 68 के लेवल पर, जो कि फर्दर स्कोप बताता है अपसाइड मूवमेंट का। फॉर द प्राइस प्रोजेक्शन ऑफ 56,000 प्लस लेवल अंटिल बैंक निफ्टी 53,600 के लेवल को होल्ड किए हुए है, एवरी डिक्लाइन कैन बी टेकन एज द बाइंग अपॉर्चुनिटी इन दैट। प्राइमरी मार्केट में एक्शन लगातार बना हुआ है। अगले हफ्ते 3 न्यू लिस्टिंग एक ही दिन होते हुए दिखेंगी। सितंबर 24 ट्यूसडे को हम वेस्टर्न करियर्स इंडिया लिमिटेड की लिस्टिंग देखेंगे, आर्किड डेवलपर्स, नॉर्दर्न आर्क, इन तीनों ही कंपनी की लिस्टिंग ये डेब्यू करते हुए दिखेंगी ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में। वहीं 2 न्यू IPOs भी लॉन्च होते हुए दिखेंगे अगले हफ्ते के लिए, जिसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मानवा फाइनेंस लिमिटेड इशू ओपन होने जा रहा है सितंबर 23 को और 25 तक चलेगा। इशू साइज है 150 करोड़ का, प्राइस बैंड है अराउंड 114 टू 120 और लॉट साइज है अराउंड 125 शेयर्स का। अनदर IPO KR एंड हीट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड ओपन होने जा रहा है।
25th ऑफ सितंबर को और 27th को क्लोज होता हुआ दिखेगा। इशू साइज है 341 करोड़ का, प्राइस बैंड है 209 से 220 का, लॉट साइज होगा 65 शेयर्स का। So it's the time to talk about the stock recommendation for the next week. So for the next week, Eicher Motor is looking good. Eicher Motor अपने 20 वहाँ पर एक strong support दिखाता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम पिकअप होते हुए दिखे हैं काउंटर पर। जैसे ही काउंटर अपने 5065 के लेवल को क्रॉस करेगा, अपसाइड मूवमेंट अप टू 5400 5600 के लेवल के पास जाते हुए दिखते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4760 का, डिक्लाइन अप टू 4900 इस काउंटर में आप बाइंग कर सकते हैं और ड्यूरेशन रखना चाहिए अराउंड 2 to 3 वीक्स का। So this is all for this week. Tata, bye bye, and happy weekend to all of you. Investment in security market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.